हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण एक संख्या जिसका नाम क्या था भैया? उस संख्या का नाम था अभाज्य संख्या। यानी कि हम अभाज्य संख्या को क्या कह रहे थे भैया? तो जिसका नाम था प्राइम नंबर। यानी कि हम अभाज्य संख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 60 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आ जाइए हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो अभाज्य संख्याओं से संबंधित है। तो हम अभाज्य संख्या को पढ़ लिए थे। अभाज्य संख्याओं के विषय में हमने अध्ययन किया था कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित न हो, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं भैया? अभाज्य संख्या कहते हैं। या वह संख्या या वह प्राकृतिक संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं ना, जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो। किससे किससे भैया? 1 से और स्वयं से। इसके बाद हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं में पढ़ा था कौन सी संख्या भैया? तो सापेक्षित या जिसको हम आपेक्षित भी कहते हैं, अभाज्य संख्या। यानी जिसको रिलेटिव प्राइम नंबर हम बोलते थे। रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते थे ना। फिर इसके बाद कौन सा था भैया? तो जिसका नाम था सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में हमने सअभाज्य संख्या को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर ना। और एक जो था जिसका नाम था जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इतना हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के विषय में पढ़ लिया था कि सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमने कहा था प्राकृतिक संख्याओं का वह युग्म जिसके केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या का युग्म, मतलब युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। देखिए, जैसे हम ले लें 5 को ले लें और मान लीजिए हमने ले लिया 18 को ले लिया। ठीक है, देखिए यह केवल और केवल किससे विभाजित होंगी भैया? तो केवल और केवल यह दोनों संख्याएं 1 से विभाजित हो सकती हैं। एक ही ऐसी एक संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई संख्या है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है। इसलिए इसी को हम क्या कहेंगे? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां हमने रख लिया 8 और 25, दोनों भले भाज्य संख्या हैं, लेकिन देखिए 8 और 25 अगर देखेंगे तो 8 और 25 को केवल एक ऐसी संख्या है जो विभाजित कर सकती है। इसके अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है ना। फिर देखिए आगे चलें तो जैसे हम लोग सअभाज्य संख्या में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं का वह युग्म, अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका क्या हो भैया? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे मान लीजिए यहाँ अभाज्य संख्याएं लेना था, जैसे 2 ले लें और 7 ले लें।
जैसे आप 13 ले लें, 19 ले लें, यह कैसी है? सअभाज्य संख्या थी ना। इसके बाद जुड़वा अभाज्य संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था 3 और 5, फिर कौन सा भैया? 5 और 7, 17, 19, यह सब कैसी हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इतना पढ़ लिए होंगे। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे अभाज्य संख्याओं के विषय में, कि वास्तव में अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, या अभाज्य संख्याओं के विषय में हमें क्या क्या जानना है। तो देखिए, अगर हम कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर कितना होगा भैया? तो आप कहेंगे कुल 25 ठो हैं। 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 ठो हैं। लेकिन अब कौन कौन संख्याएं हैं वो 25 ठो, उसको हम थोड़ा सा ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक हमने बनाया है। देखिए, अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 25 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं भैया? बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस कुछ करना नहीं, एक 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, उसे याद रख लेना है ना। जैसे आप याद रखते हैं ना मोबाइल नंबर, बहुत से अरे होता है आप याद रखते हैं मोबाइल नंबर, ऐसे जबानी याद होता है, वैसे ही केवल मोबाइल नंबर याद रख लेना है। समझ लीजिए अभाज्य संख्याओं का यह मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर क्या है भैया? तो है 44 22 32 23 और 21। देखिए 44 उसका आधा 22 होगा ना। देखिए 44 का आधा 22, फिर हुआ 32, 32 का उल्टा अगर कर दें तो देखिए 3 2 है तो 2 3 हो गया, फिर 21। यही मोबाइल नंबर है ना। अगर हम कहें यह किसका मोबाइल नंबर है भैया? तो अभाज्य संख्याओं का मोबाइल नंबर है। अरे जैसे आप सोना बाबू का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, वैसे ही अभाज्य संख्याओं का भी मोबाइल नंबर याद रख लीजिए। होता है बहुत से मोबाइल नंबर आप याद रखते हैं, यह मोबाइल नंबर एक तो याद रख लीजिए। कौन सा भैया? 44 22 32 23 और 21। अगर यह मोबाइल नंबर याद है तो निश्चित तौर पे आप अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं ना। अब देखिए कितना आसान है ये याद रखना। क्या है भैया? 44 उसका आधा 22, फिर कितना भैया? 32, फिर उसका उल्टा 23, फिर 21। यही मोबाइल नंबर है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़िएगा। देखिए 4 4 8 2 10 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 2 कितना होगा भैया? 22, 22 2 24 और 1 25। देखिए योगफल 25 हुआ ना। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 25 ठो है। अब देखिए इसको बांटा कैसे गया समझिए। अगर आपसे पूछे कोई 1 से 10, 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या, एक से 10 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई भैया? तो देखिए 1 से 10 तक वाले में यह 4, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कौन कौन है तो आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। यही है ना। इसके बाद देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं 10 से 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या, तो आप कितना कहेंगे भैया? फिर 4 ना। 4 ठो हैं। कौन कौन है? तो
तो आप कहेंगे 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, यही है ना। फिर अगर आपसे कोई पूछा कि नहीं ठीक है 20 से 30 के बीच तक कुल अभाज्य संख्या, तो कितना हो जाएंगे भैया? तो केवल और केवल 2 हैं, और वह कौन कौन से हैं? 20 और 30 के बीच। तो आप कहेंगे कौन सी संख्या है? 23 है, और कौन है? 29 है ना। 23 और 29 ही है ना, सही है। क्योंकि अगर दिमाग में आ रहा होगा कि 21 है तो 21 तो अभाज्य संख्या है नहीं। अगर दिमाग में आ रहा होगा नहीं 27 है तो वह भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हम इतना कर सकते हैं। फिर समझिए यहां से अगला नंबर, अगर कहा जाए कि 30 से 40 के बीच, 40 तक कुल अभाज्य संख्या, तो कितनी होंगी? देखिए 10 से 20, अरे क्या नाम है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ना। 30 से 40 कितनी है भैया? 2 है। और वह कौन कौन है? 30 से 40 के बीच में 2 ठो कौन कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन कौन? 31 और 37 ना। 31 होगी और कौन होगी? 37 होगी, सही है। यही 2 ठो अभाज्य संख्या है। फिर देखिए 5वें नंबर की हम बात करें तो कौन सी हो गई भैया? 40 से 50 के बीच, 40 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या। कै ठो हैं? तो आप कहेंगे 3 ठो हैं। 3 ठो कौन कौन है भैया? 40 से 50 के बीच में कौन है? तो आप कहेंगे 41 है, 43 है और 47 है ना। कौन? तो आप कहेंगे 41, 43 और कौन? 47, यही ना है 3 ठो। फिर आप कहेंगे 6ठे नंबर पे चलें तो कहेंगे 50 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या। अब 50 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या, तो कहिएगा कौन सी? 2 ठो है ना। अगर 2 ठो है तो वह कौन कौन है? 50 से 60 के बीच में कौन कौन 2 ठो है भैया? तो आप कहेंगे 53 और 57 ना। कौन कौन हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 53 होंगी और कौन? 57, यही होगा ना, 53 और 57। देखिए अब तक हम लोग कहां तक पहुंच गए? 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? तो 4 ठो है। कौन कौन? 2, 3, 5 और 7। फिर 10 से 20 के तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि 4 ठो हैं, 11, 13, 17 और 19। फिर 20 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 2 ठो हैं। कौन कौन? 23 और 29। फिर कहेंगे 30 से 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कहेंगे 2 हैं, 31 और 37। 40 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 3 ठो हैं। कौन कौन? 41, 43 और 47। फिर 50 से 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 2 ठो हैं। कौन कौन भैया? 53 और 57। ठीक, अब चलिए 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो 60 से कितना भैया? 70 तक कुल अभाज्य संख्या। साठ से 70 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? तो आप कहेंगे अब फिर हो गई 3 ठो ना। कौन हो गई? देखिए, नहीं सॉरी 2 ठो ना, यह वाला चलना था अभी ना। 2 होंगी। कौन कौन? 60 से 70 तक कुल कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपका जवाब होगा कि वह कौन है भैया? 61 और 67 ना। कौन कौन है? तो एक होगी 61 और एक होगी 67। देखिए इस आधार पे हम बहुत आसानी से संख्याओं को बता सकते हैं। फिर 8वें नंबर पे हम बात करें तो कौन भैया? 70 से 80 तक कुल अभाज्य संख्या।
अब देखिए 70 से 80 तक कुल अभाज्य संख्याएं कै ठो होंगी, तो आप कहेंगे 3 ठो होंगी। अब वह 3 ठो कौन कौन है, किसके बीच, 70 से 80 के बीच में कुल कौन कौन सी 3 ठो संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे एक तो 71 होगी, फिर 73 होगी और 79 होगी ना। यानी कि आप कह सकते हैं 71, 73 और 79, यही 3 ठो हैं। अगला नंबर 80 से 90 तक कुल अभाज्य संख्या, 80 से 90 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है भैया, तो आप कहेंगे 2 ठो हैं। और वह 2 ठो कौन कौन हैं, तो आप कहेंगे 83 और 89 ना। कौन कौन हो जाएंगी, तो आप कहेंगे कि 83 होगी और 89 होगी। फिर आ जाइए, अब 10वें नंबर पे आ गया कि 90 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, यानी कि 90 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप कहेंगे मात्र और मात्र 1 ठो है। वह कौन सी है, तो 97 है ना। देखिए इतनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक बार पुनः देख लेते हैं कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं भैया, 25। उसको ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा ट्रिक बनाया, तो हमारा ट्रिक था 44, 22, 32, 23 और 21। यानी जो हमने मोबाइल नंबर बनाया वह क्या बना, 44, उसका आधा 22, फिर 32, उसका उल्टा 23 और अंत में 21। 44, 22, 32, 23 और 21, यही मोबाइल नंबर है। अब इस मोबाइल नंबर के आधार पे देखिए यहाँ भी 44, 22, 32, 23 और 21, यही मोबाइल नंबर चला ना। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है क्रम से। देखिए 1 से 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 4 ठो हैं। कौन कौन हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अगर पूछा जाए कि 10 से 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे 4 ठो हैं। कौन कौन भैया, 11, 13, 17 और 19 है। फिर 20 से 30 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जवाब होगा मात्र और मात्र 2 ठो हैं। कौन कौन, 23 और 29। फिर अगर पूछा जाए कि 30 से 40 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 ठो हैं। कौन कौन भैया, 31 और 37। फिर आपसे कहा जाए कि 40 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 ठो हैं। कौन कौन, 41, 43 और 47। देखिए 50 से 60 तक कुल अभाज्य संख्याएं कै ठो हैं, तो 2 ठो हैं ना। कौन कौन, 53 और 57। उसी तरह से 60 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कहेंगे 2 हैं, 61 और 67 हैं। फिर 70 से 80 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 3 ठो हैं, 71, 73 और 79 है। फिर 70 से 90 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 2 ठो हैं, 83 और 89। फिर 90 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 ठो है और मात्र एक ही है, जिसका नाम कितना है भैया, 97। अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इससे आगे हम लोग कुछ समझेंगे कि अब इस आधार पे जो हमारे पास प्रश्न बनेंगे, हम कैसे प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ना। वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है प्रश्न एग्जाम में। चलिए मिटा दें। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर आपसे थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर मोबाइल नंबर याद है तो कभी आप प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं करेंगे ना। चलिए देखते हैं मोबाइल नंबर क्या था भैया। तो अगर मोबाइल नंबर कौन सा था अभाज्य संख्याओं का, तो आप कहेंगे 44, उसका आधा 22, 32, उसका उल्टा 23 और अंत में 21।
यही मोबाइल नंबर था किसके लिए भैया? अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे यहां से कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहां ध्यान दीजिए, 1 से 10, 10 से 20, यानी कि 8 तो हो गई, कंफर्म है। और यहां पे ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए कि 20 से 30 के बीच में कुल कैट होती भैया 2 ठो, कौन कौन? तो आप कहेंगे 23 और कौन थी? 29 थी ना, 23 और 29। हमसे पूछ रहा है 1 से 25 तक, ध्यान दीजिए 1 से 25 तक ये 2 ठो तो आ ही जाएंगे 8, और एक यहां से 23, यानी कैट हो गई भैया 9 ठो ना, कुल 9 ठो अभाज्य संख्या हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ठीक है, आप बताइए 25 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, या कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ध्यान दीजिए, अब 25 से 50 तक चलना है ना, तो यहां तक ध्यान दीजिए, यहां तक अगर हम कहें 30 तो खत्म हो गया, 40 और 50 यानी 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया ना, 3 2 5। चूंकि 25 से पूछ रहा है तो 29 भी आ जाएगा, इसलिए कितनी हो जाएंगी? 6 ठो हो जाएंगी ना, सही है। यानी 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9 ठो होती हैं ना। और 25 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं भैया? तो 6 ठो होती हैं। अब आपसे कोई पूछा कि आप बताइए कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप तुरंत जोड़ देंगे, 9 और 6 कितना हो गया भैया? तो 15, कुल 15 ठो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में। देखिए 1 से 25 तक 9 ठो हैं, 25 से 50 तक 6 ठो हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 15 ठो हैं ना। फिर आपसे कोई पूछा कि नहीं 50 से 75 कितना भैया? 50 से 75 तक कुल अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए 10, 20, 30, 40 और 50, यहां तक तो कहानी खत्म हो गई, यहां तक हमने पढ़ लिया। जोड़ भी लीजिए, 4 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, खत्म। अब कह रहा है कि 50 से 75, देखिए यह हो गया 60, यह हो गया 70, 4 ठो तो हो गई 60 और 70, लेकिन कह रहा है कि नहीं ठीक है 70 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं भैया? तो 3 ठो है ना। अब वह 3 ठो कौन कौन थी? 70 और 80 के बीच में 3 ठो अभाज्य संख्याएं कौन कौन थी? तो चलिए बताइए, 70 और 80 के बीच में कुल कौन कौन अभाज्य संख्याएं थी? तो आप कहेंगे 71, 73 और 79 ना, 71, 73 और 79। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको यह मोबाइल नंबर याद है तो। अब हमसे पूछ क्या रहा है? 50 से 75 के बीच। देखिए 60 और 70 तो हो गया, 75 तक 2 ठो और बढ़ जाएंगी, कौन? 71 और 73। तो देखिए 4 और 2 कितना हो गई भैया? तो 6 ठो हो जाएंगी ना। यानी कि हम कहें कि 50 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप कहेंगे 2 2 4 और 2 इसमें से 6 ठो हो गए। अब यहां से समझिए, आ जाए आगे। आपसे कोई अगर पूछे कि नहीं ठीक है 75 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या,
75 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई। तो अब ध्यान दीजिए, अब हमें 75 से 100 तक चलना है, तो 3 तो इसमें से हो गया, 1 और 2 3 हो गया, और इसमें से कौन सा था भैया, 71, 73 और 79 थे ना। तो देखिए हमसे 75 से पूछ रहा है तो केवल 79 आएगा, अर्थात 1 2 3 हो गया और इसमें से 1 4 हो गया ना, कुल 4 ठो हो जाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ठीक है बताइए 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, तो आपका जवाब कितना होगा। देखिए अब 50 से 100 तक चलना है, तो 50 से 75 तक 6 ठो हैं, 75 से 100 तक 4 ठो हैं, तो आप कह सकते हैं 50 से 100 के बीच में कुल कितनी हो जाएंगी, 10 ठो हो जाएंगे ना, 10 ठो अभाज्य संख्या हो गई। अब इसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 से कहां तक भैया, 75 तक कुल अभाज्य संख्या, अब 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ध्यान दीजिए 1 से 50 तक तो 15 ठो ही हैं, फिर 75 तक कै ठो हो गई, 6 ठो, तो 15 और 6 कितना हो जाएंगे, 21 ठो ना। 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 21 ठो हो जाएगा, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कहां तक भैया, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जवाब कितना होगा, तो जवाब तो सीधा था। देखिए 50 तक 15 ठो हैं और 50 से लेके 100 तक 10 ठो हैं, कुल मिला के कितनी हो गई, 25 ठो। 1 से 100 तक कुल कितनी संख्याएं हो गई, 25 ठो। कभी कभी देखिए आपसे पूछ देता है कि 100 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या, कितना, 100 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है भैया, तो आपका जवाब होगा 21। 100 और 200 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 21 ठो है। इसका भी मोबाइल नंबर है, लेकिन हालांकि कभी पूछता नहीं है, इसलिए इसको मत याद रखिए, ठीक है। इतना 100 तक ही याद रखिए, बहुत कुछ है। नहीं तो अगर चाहिए मोबाइल नंबर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको मोबाइल नंबर फिर पढ़ा देंगे कि उसके लिए क्या मोबाइल नंबर है, कौन कौन संख्याएं हैं, लेकिन हालांकि कभी पूछता नहीं है। इसलिए अगर 2 मोबाइल नंबर याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इस मोबाइल नंबर को जब पूछता ही नहीं तो बहुत आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए कि 1 से कहां तक भैया, 200 तक कुल अभाज्य संख्या, कहां तक भैया, 1 से अब 200 तक, तो कहिएगा 1 से 100 तक तो कै ठो थी, 25 ठो थी, और 21 ठो 100 से 200 के बीच में हो गई, तो कुल कितना हो गई, तो आप कहेंगे कुल हो गई 46। यानी 1 से 200 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका उत्तर होगा कि कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए इस आधार पे हम अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप यह मोबाइल नंबर जानते हैं, याद है आपको, तो निश्चित तौर पे बहुत आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी उत्तर देने में। सही है, चलिए इसे मिटाते हैं। एकदम मोबाइल नंबर आप याद रखिए। एक मोबाइल नंबर क्या भैया, तो आप कहेंगे 44 22, मतलब 44 का आधा क्या, 22। फिर क्या था 32, 32 का उल्टा क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे 23, और लास्ट में क्या था 21। यानी 44 22 32 23 और 21, यही मोबाइल नंबर है किसका, अभाज्य संख्याओं का। आपको समय समय से इस पे मिस कॉल मार दिया करिए, एकदम याद रहेगा ना। मिस कॉल मार देंगे तो याद रहता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं।
अभाज्य संख्या ज्ञात करने के नियम। कैसे आप समझेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम कौन सी चीजें भैया। तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के नियम। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के नियम। अब कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे या कैसे समझेंगे। देखिए इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए जो छूट गया था। अगर आपसे कोई, जैसे हमने पढ़ा था ना 1 से 100, 1 से कहां तक भैया 100 तक अभाज्य संख्या, तो आपने जवाब कितना दिया था 25 ना, यही है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 25। अगर कोई आपसे पूछा कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25, तो भाज्य संख्याएं कितनी। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 75, तो यह गलत है, क्योंकि कितनी होंगी भैया, तो 74 होंगी। अब कहिएगा कि इन दोनों का योगफल तो कितना हुआ, 99 हुआ। एक संख्या कहाँ चली गई, होगा ना, कहीं नहीं गई एक संख्या। एक संख्या कौन है, जो एक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक कहीं नहीं है भैया। न तो यह भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने जब भाज्य की परिभाषा पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वह संख्या या वह प्राकृतिक संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एक केवल एक संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए वह भाज्य की परिभाषा को नहीं माना। फिर आपसे अभाज्य संख्या में आपने पढ़ा था कि वह प्राकृतिक संख्या जो 2 संख्याओं से विभाजित हो जाए। लेकिन देखिए एक कितने से विभाजित हो रहा है, एक केवल और केवल एक से विभाजित हो सकता है, यानी केवल एक संख्या से, यही ना। या तो एक कहिए या तो स्वयं कहिए, बात तो एक ही है, एक से ही विभाजित होता है। इसलिए न तो अभाज्य की परिभाषा को मानता है और न ही भाज्य की परिभाषा को मानता है। इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अगर आपसे पूछे कोई कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे 75 हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा भैया, 25 ठो हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आपका जवाब होगा 74 ठो है। क्योंकि एक क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, दोनों में से कोई संख्या नहीं है। क्योंकि न तो वह भाज्य की परिभाषा को मानता है, न अभाज्य की परिभाषा को मानता है, इसलिए दोनों बिरादरी से अलग है प्राकृतिक संख्या। यानी एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि यह एक क्या है, एक विषम संख्या है, सही है। तो देखिए इतनी बातों को हम ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या ज्ञात करने के नियम। आइए, अभाज्य संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम हैं जिनको अगर हम पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे देखिए पहला नियम क्या कहता है भैया, आ जाइए। देखिए नियम नंबर 1 कहता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सही है, लिख लीजिए। यदि किसी संख्या
के इकाई का अंक कौन कौन भैया? तो आप कहेंगे 0, 2, 4, 5, 6 और 8 हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। कौन कौन भैया? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 8 हो, वह संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या कभी भी नहीं हो सकती। केवल आपको छोड़ना क्या है भैया? 2 और 5 को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो आप कहेंगे 2 और 5 को छोड़कर, क्योंकि आप जैसे गिनती में पढ़ते हैं 2 और 5 तो यह अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे कोई संख्या के इकाई का अंक 2 हो जाए तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर 2, 2, 2 हो जाए तो आप तुरंत कहेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है। केवल हमको कौन सा छोड़ना है? तो आप कहेंगे 2 और 5 ना। 2 और 5 को छोड़कर बाकी अगर कहीं भी किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो जाए या 5 हो जाए या 0 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए तो वह संख्या कन्फर्म रूप से अभाज्य संख्या नहीं होगी। अर्थात एक चीज हमने बहुत अच्छा समझ लिया। आइए, क्या हमने समझा? हमने यही समझा, अर्थात किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि कौन कौन भैया? तो बचा क्या? तो आप कहेंगे 1, फिर बचा क्या? 3, फिर बचा क्या? तो आप कहेंगे 7, फिर बचा क्या? 9 हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। देखिए, एकदम कंफर्म हमने नहीं कहा, हमने कहा हो सकती है, यानी कि वही संख्या अभाज्य संख्या होगी जिसके इकाई का अंक 1, 3, 7 या 9 हो। लेकिन भैया सभी के इकाई का अंक अगर हम कहें कि अगर 9 ही हो तो अभाज्य संख्या होगी, एकदम कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अभाज्य संख्या वही होगी जिसके इकाई का अंक या तो 1 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 9, यानी कि यही केवल 4 अंक अगर इकाई के अंक रहेंगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी ना। यानी कि हमने लिखा दूसरे पॉइंट में कि अर्थात किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 1, 3, 7 और 9 हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। सही है, कंफर्म है। आ जाइए अगले पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं। यह 2 पॉइंट तो हम समझ सकते हैं और ऑप्शन अक्सर देता है 4 ऑप्शन, तो ऐसी संख्याओं को इकाई का अंक अभी रख देता है और हमसे पूछता है कि अभाज्य संख्याओं को बताइए, तो हम बड़े आसानी से अभाज्य संख्याओं को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और एक आध 2 ऑप्शन तो इसी से खत्म कर लेंगे और देखते देखते कह देंगे कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर अब यहाँ तक हम पहुँच गए तो तीसरा नंबर क्या है? थोड़ा सा तीसरा नंबर समझते हैं कि हम करते क्या हैं भैया। तीसरा जो हम करते हैं कि अगर हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया कि इकाई का अंक इसमें से कुछ है, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, अगर जो संख्या दी गई है, देखिए अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के
अंकों का योगफल करते हैं। योगफल करके उसमें एक जोड़कर या घटाकर, एक जोड़कर या घटाकर 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर, इस बात को समझिए, अगर जो संख्या दी गई है तो आपको करना क्या है भैया, संख्या के अंकों का योगफल, यही करना है ना, संख्या के अंकों का योगफल करना है। फिर हमने कहा उसमें ±1 करके किसकी भाग देना है, 3 की, यही करना है। जो भी संख्या दी गई है अंकों का योगफल करना है, उसमें प्लस या माइनस 1 करके हमको 3 से भाग देना, यानी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे फिर 3 से हम भाग करेंगे। सही है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई संख्या, जैसे हम समझते हैं ना कि 79 क्या है भैया, एक अभाज्य संख्या है, 79 एक अभाज्य संख्या है, तो हम करेंगे क्या, समझिए यहाँ से। अब जैसे 7 और 9 को हम जोड़ेंगे, 9 और 7 कितना हुआ भैया, तो आप कहेंगे 16 हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा इसमें एक जोड़ के 3 की भाग करिए, तो 16 और 1 17/3 हो गया, नहीं कटेगा ना। अब यहाँ समझिए, अब हमें क्या करना है, जैसे 16 हुआ था, फिर एक बार 1 घटा के 3 की भाग करेंगे, तो कितना हो गया भैया, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 3 की भाग देंगे, अर्थात यह कट जाएगा, क्योंकि 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा ना। अब समझिए यहीं से कंसेप्ट हमने लिखा कि भाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करते हैं, अंकों का योगफल करते हैं ना। फिर अंकों का योगफल करके हम क्या करते हैं भैया, उसमें एक जोड़कर, यानी एक बार एक जोड़कर 3 की भाग करेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा कोई बात नहीं। फिर हम 1 घटाकर 3 से भाग करेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। सही है। अब उसमें से आप एक जोड़ के या घटाकर, तो 2 ही कंडीशन बनेगा, या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा, यही बनेगा ना। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल करके उसमें एक जोड़कर या एक घटाकर 3 से जब हम भाग करते हैं, यदि वह संख्या नहीं कटती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी कि अगर नहीं कटे तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, यदि वह कट जाए तो अभाज्य संख्या हो सकती है। सही है। आइए इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। हमने कहा संख्या के अंकों का योगफल करके ±1 करके हम क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं। तो भैया 2 ही कंडीशन बनेंगे। एक कंडीशन तो यह बन जाएगा कि क्या होगी, यदि जो संख्या प्राप्त होती है योगफल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, सही है, यदि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित न हो, क्या हो भैया, मान लीजिए किसी संख्या को आपने लिया, उसका योगफल ज्ञात किया और पता चला कि वह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पे आप कहिएगा विभाजित न हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर आपने कोई संख्या, जैसे आप समझिए यहां से, अगर मान लीजिए हमने लिया 63 को, सही है, अब इसका हमने योगफल किया, 6 और 3 9 हो गया ना, इसमें हमने एक जोड़ के 3 की भाग दिया, यानी 10/3 नहीं कटा ना। फिर ध्यान दीजिए 9 में हमने एक घटा के 3 की भाग किया तो कितना हो गया, 8/3 नहीं कटा ना। अर्थात यह संख्या क्या होगी, जो 63 है वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, अर्थात 63 क्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब
कि अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या के अंकों का योगफल करते हैं। योगफल करके हम उसमें क्या करते हैं भैया, एक बार एक जोड़कर भाग करते हैं, फिर एक बार एक घटाकर 3 से भाग करते हैं। यदि पूर्णतः किसी भी कंडीशन में पूर्णतः विभाजित न हो तो आप समझिए कि वह संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हमने लिखा है नहीं होगी, एकदम कंफर्म है। फिर अगला नंबर, अगर ऐसा करने पर देखिए दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा भैया, यदि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। न कटे तो कंफर्म है कि वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर कट जाए तो निश्चित तौर पे समझिए कि वह संख्या क्या होगी भैया, अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे समझिए हमने मान लीजिए कोई संख्या जैसे 97 को ही ले लिया, 97 को ले लिया। अब देखिए 9 और 7 कितना हुआ, आप कहेंगे 16 हुआ ना, 9 और 7 16 हुआ, सही है। अब देखिए 16 में आप एक बार एक जोड़कर 3 से भाग करिए तो 17/3 नहीं कटेगा। फिर हमने कहा उसमें से जैसे 16 में से एक घटा के 3 की भाग करिए तो 16 में से एक घटाइएगा 15/3 अर्थात कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 97 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या हो सकती है। लेकिन अगर नहीं कटे तो कंफर्म रूप से समझिए कि वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। कट जाए तो ही समझिएगा कि वह अभाज्य संख्या हो सकती है। देखिए इतने के आधार पे हम चाहें तो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं या कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना से काम न चले तो एक और नियम है, अगर इतना नियम आप लिख लेंगे तो अच्छी बात है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं। फिर एक और नियम पढ़ लेते हैं जो लास्ट नियम होगा अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के। अगर इतने में से आप नियम जानते हैं तो निश्चित तौर पे अभाज्य संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब जो लास्ट नियम है भैया वह बुक का नियम है। इससे पहले तो सब जितने भी थे ट्रिक वाले नियम थे, ट्रिक के आधार पे बनाया गया, बहुत से नियम बनाए गए, इस आधार पे भी नियम बनाए गए। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या, अब जो बुक वाला नियम इसमें दिया गया अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के। अब देखिए अगला जो नियम अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं, देखिए कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं यह ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। मतलब जो संख्या दी गई है उसके ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, उस वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से दी गई संख्या में भाग देते हैं। यदि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या, अगर न विभाजित हो तो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। आइए इसे लिख लेते हैं। कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या, हमेशा ध्यान दीजिए वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। वर्ग संख्या का वर्गमूल
ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और उससे छोटी, मतलब जो वर्गमूल वाली संख्या है उससे छोटी, किससे भैया, उससे का मतलब वर्गमूल वाली संख्या, किससे भैया, वर्गमूल वाली संख्या से छोटी। सभी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से भाग देते हैं। यदि दी गई संख्या विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या, यदि विभाजित न हो तो अभाज्य संख्या होगी। देखिए थोड़ी सी परीक्षाओं में हमको इस अगर नियम थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन यह किताब का नियम है और अच्छा नियम भी है, कोई समस्या नहीं है। हम करते क्या है भैया, कोई संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, यह ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी गई है उसके बाद वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और जो वर्गमूल आता है उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबसे बारी बारी से हम दी गई संख्या में भाग देते हैं। यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो अभाज्य संख्या, विभाजित न हो तो अभाज्य संख्या। जैसे समझिए, अगर आपसे कोई कहे कि 99 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो देखिए 99 भाज्य है कि अभाज्य, इसका ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा भैया, इसके बाद वाली क्या है, 100 है जो वर्ग संख्या है ना। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 होगा, सही है। अब हम क्या करेंगे, 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन, तो आप कहेंगे 9, 9 तो होगा ही नहीं, कौन, 7 होगा, 5 होगा, फिर कौन होगा, 3 होगा और 2 होगा, यही अभाज्य संख्याएं हैं 10 से छोटी। अब हम इससे बारी बारी से भाग करेंगे। देखिए 7 से भाग करेंगे नहीं कटा, 5 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, लेकिन 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा ना, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 कट गया। हालांकि 2 से नहीं कटेगा, लेकिन जब किसी एक संख्या से कट जाए तो हम कह सकते हैं 99 क्या है भैया, भाज्य संख्या है। 99 क्या है, तो आप कह देंगे भाज्य संख्या है, क्योंकि यह कट गया, 3 से विभाजित हो गया इसलिए भाज्य संख्या। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि 97 क्या है, चलिए जैसे 97 क्या है, तो हम 97 के बाद वर्ग संख्या कौन सी है, तो कहेंगे 100 है। अब 100 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल कितना होगा भैया, 10 होगा। अब इससे जितनी भी छोटी संख्याएं हैं सबसे बारी बारी से हम भाग करेंगे, किससे किससे, तो आप कहेंगे 7 से, फिर कहेंगे 5 से, 3 से और 2 से। अब देखिए भाग करिए, 7 से भाग करिएगा नहीं कटेगा, 5 से भाग करिए नहीं कटेगा, न 7 से कटेगा, न 5 से, न 3 से, न 2 से, किसी से नहीं कटेगा। अर्थात 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे आप किसी संख्या को ले सकते हैं। तो देखिए यह महत्वपूर्ण हमारे 4 नियम थे। अगर इन 4 नियमों का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के कुछ नियम। अगर आप
जो मोबाइल नंबर हमने पढ़ा अगर उसको याद रख लेते हैं तो आप 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए वैसे ही कहा जाए तो 100 से 200 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर क्या था भैया, तो 411, 312, फिर 22 और 14, यह मोबाइल नंबर है। 411, 312, 22 और 14 है। हालांकि उसको न भी याद रखें तो कोई बात नहीं, हमको एक ही मोबाइल नंबर रखना है, कौन सा भैया, तो आप कह सकते हैं कौन, 100 से 1 से लेकर 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं के लिए मोबाइल नंबर क्या था भैया, 1 से 100 तक। जो हमारा मोबाइल नंबर था वह क्या था भैया, तो आप कह सकते हैं 44, उसका आधा 22, फिर 32, फिर कौन सा भैया, तो आप कहेंगे उसका उल्टा 23, फिर 21। यही मोबाइल नंबर है। अगर इस मोबाइल नंबर को आप याद रखते हैं तो कितना भी प्रश्न पूछा जाए, कोई प्रश्न घुमा के पूछा जाए, निश्चित तौर पे आप उस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कुछ संख्याओं को लेके पढ़ेंगे जिनका हम नंबर सिस्टम में उपयोग करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।